Jai Hind, my dear friends. My name is Nishant Bhardwaj and I welcome you all on CAPF AC Mentors. और आज मैं वापस आया हूँ एक और नई एक्साइटिंग रिक्रूटमेंट के साथ जो कि निकाली गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। इंटेलिजेंस ब्यूरो विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज होम मिनिस्ट्री, एंड द post which we are going to cover today is ACIO second. So I'll talk about it in details. This recruitment is directly from Intelligence Bureau and the name of the post is IC IB ACIO second, which stands for Intelligence Bureau Assistant Central Intelligence Officer, of course second. So much so, इस जॉब का प्रोफाइल ऐसा है जो आप जनरली स्पाई मूवीज में देखते हैं। जैसे कि क्या क्या होगा आपको इसकी जॉब प्रोफाइल में, क्या क्या रहेगा। इफ आई टॉक अबाउट जॉब प्रोफाइल, देन यू विल बी gathering secret information, surveillance of terrorist and disruptive activities. You need to be ready for any kind of crisis. भाई आप देश की एक खुफिया एजेंसी हो। जिन लोगों ने CAPF AC मेंटर्स का इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छी तरह से कि क्या काम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो दे नो अबाउट दैट। और क्या करना होगा आपको, यू नीड टू चेक अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्लोइंग क्रॉस बॉर्डर, एंड व्हाट एल्स लाइक दैट एवरीथिंग जो कि स्पाई मूवीज में दिखाते हैं, जो कि आपके एजेंट्स वगैरह करते हैं। इस तरह का ये जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही डेकोरेटेड जॉब है। अब इसके बारे में बताता हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है। अब तक तो ये चलो ऊपर ऊपर की बातें थी आपको लुभाने के लिए। तो हियर वी हैव टोटल वैकेंसीज 995, वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज इन विच जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS कैटेगरी के हैं, OBC, SC एंड ST, इनके बीच में जो डिवीजन है इन पोस्ट का, लाइक 377 फॉर जनरल्स, 129 आपके EWS के लिए, 222 आपके OBC के लिए, 134 आपके SC के लिए, और सिमिलर इतने ही 133 आपके ST के लिए। तो पोस्ट बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी पोस्ट भी है ये। फीस की अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम की फॉर्म की, तो आपकी 450 जो है फीस होगी वो आपकी जनरल, EWS एंड OBC इनके लिए होगी। और अगर SC ST की बात करी जाए तो 100 रुपये फीस होगी आपकी SC एंड STs के लिए। अगर डेट्स की बात करी जाए, डेट की बात मैं अगर करूं तो ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट होंगे और चलेंगे ये आपके फॉर्म 15 दिसंबर 2023 तक। यानी लगभग आपके पास 20 दिन का समय रहेगा इनको अप्लाई करने के लिए। इफ आई टॉक अबाउट एज लिमिट, देन एज लिमिट वही जो जनरल वैकेंसीज में होती है, आपकी 18 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 27 ईयर्स
तक। तो जो भी लोग 18 से 27 के बीच में हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू बी ग्रेजुएटेड इन एनी डिसिप्लिन। एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट अनदर वेरी attractive aspect of this post, that is salary. Your salary will vary between 44,900 to 1,42,400। इसके बीच में आपकी सैलरी जो है वेरी करेगी। यानी जब आप ज्वाइन होंगे एज ACIO सेकेंड, दैट टाइम योर बेसिक पे विल बी 44,900। इसमें फिर आपके अलाउंसेस ऐड होंगे, ठीक है। वो सिटीज़ वाइज वेरी करते हैं। जब सारे अलाउंसेस लाइक TA, HRA, DA, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी 46% चल रहा है। और फिर आपका SSA, ये सारे जब अलाउंसेस आपके ऐड होंगे तो ऑलमोस्ट आपकी टोटल सैलरी जो बैठेगी, टोटल सैलरी आपकी लगभग 80K से 90K के बीच में बैठेगी। लगभग 100-200 रुपये ऊपर ही होते हैं इससे, 90,000 से। लेकिन हाँ, क्या होता है ना कि सिटीज़ का डिवीजन होता है, X कैटेगरी सिटीज़, Y कैटेगरी सिटीज़, Z कैटेगरी सिटी। तो उसके हिसाब से जो आपकी ये HRA और TA वगैरह है थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। तो मिनिमम आपकी 80 तो बैठनी ही है, 80 से 90 के बीच में आपकी टोटल सैलरी बैठेगी। और इन हैंड आपका फिर जो NPS वगैरह कट के आपको मिल जाएगा। और एक एक हायरार्की बताना चाहता हूँ मैं आपको इसकी, कि जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप किस लेवल तक जाने वाले हैं और ये कितना अट्रैक्टिव हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो एज अ फ्रेशर, एज अ 21-year-old बॉय और गर्ल, यू विल बी ज्वाइनिंग एज ACIO सेकेंड, जिसका जॉब प्रोफाइल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन यू विल सर्व टिल 5 to 6 years, और तब फिर आपका प्रमोशन होगा और आप बनेंगे आप ACIO फर्स्ट। उसके बाद फिर आप, जब आपकी सर्विस लगभग लगभग ऐसे ही 8 से 10 साल हो जाएगी, 8 to 10 years जब आप निकल जाएंगे आपके, तब आप बनेंगे जाकर DCIO। और यहाँ पर DCIO बनते ही आप हो जाते हैं एक गजेटेड ऑफिसर। DCIO बनने के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा आपका एडिशनल 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 डायरेक्टर ऑफ IB। और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा आपका जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ IB। समझ रहे हो? अगर ये ऐसी चलते ही जाता है और लगभग लगभग जब आप 30 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एट दैट टाइम यू विल बी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ IB। और ये पोस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि पूरे के पूरे इंडिया में टॉप मोस्ट कॉप भी जो होगा ना, वो भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता। इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इतनी ज़्यादा डेकोरेटेड पोस्ट है ये। इसके लिए आपको बस क्या करना है, एक छोटा सा एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, जो कि जिसके बारे में आप बात करने जा रहा हूँ मैं, विच इज़ अबाउट द एग्ज़ाम। लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम। देखो, एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल है देखने को। मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया कि ये पोस्ट ऐसी है वैसी है, तो सुनने में लग रहा होगा एग्ज़ाम भी बहुत टफ होगा इसका। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ी सी आपको स्पीड चाहिए होगी इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपका 3 टीयर में कंप्लीट होगा ये, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ये डिटेल्ड है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सुनो पहले। थर्ड ईयर इज नथिंग बट योर नॉर्मल इंटरव्यू, and in second tier you will have a descriptive
descriptive test in which you need to write a paper of 50 marks, and how these 50 marks will be divided. आपको क्या करना है, 30 नंबर का आपको इसमें लिखना है एक ऐसे, और इसके साथ ही 30 नंबर में आपका एक होगा कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग। अब जो लोग यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कुछ कुछ देखा हुआ सा लग रहा होगा कि ऐसा तो सीएपीएफ के एग्जाम में भी आता है सिमिलर एकदम, तो क्या ये वही तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही एकदम क्वेश्चंस आएंगे और वैसे ही आपको लिखना होगा, सेम क्वालिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ, और इवन बेटर भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर, जो कि आपका सबसे पहले एग्जाम होगा। जब आप फॉर्म भर देंगे 15 दिसंबर को, उसके 1-1.5 महीने बाद ये एग्ज़ाम होगा आपका। और फर्स्ट ईयर में आपको क्या होने वाला है, फर्स्ट ईयर आपका होने वाला है 60 मिनट्स का आपको एग्ज़ाम आएगा, एंड एग्ज़ाम विल बी इन ऑनलाइन मोड। दैट इज आपको कंप्यूटर पर ही देना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे इन्हीं के द्वारा, और ये पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, प्लस इसमें आपके 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। एंड माइंड यू, यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4, यानी कि अगर आपने एक गलत किया तो 0.25 मार्क्स आप गवा दोगे। ये जो 100 मार्क्स है ना, ये 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं आपके 5 पार्ट में, और ये 5 पार्ट कैसे डिवाइडेड है, आई टेल यू। फर्स्ट एंड द foremost थिंग इज योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, डोंट वरी, वी हैव सारांश फॉर यू। आप डाउनलोड कर सकते हो CAPFACmentors.com से डायरेक्टली, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। दैन कम्स द नाइटमेयर ऑफ एवरी एस्पिरेंट, दैट इज जनरल स्टडीज। एंड व्हेन आई से जनरल स्टडीज, you need to cover everything like your history. In history, you will be covering medieval, ancient and modern, everything. फिर आपका पॉलिटी, साइंस, बेसिक एनसीईआरटी आपकी 9th एंड 10th दोनों कवर करनी है आपको। इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है। आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, के अलावा आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका रीजनिंग का, और लास्ट पार्ट जो आपका बचेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट विल बी योर इंग्लिश। नाउ ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनका पेपर इतना ज़्यादा बैलेंस होता है कि हर एक सब्जेक्ट से एटलीस्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं लगा सकते कि मॉडर्न कम आएगी, एंशंट कम आएगी, या फिर मिडिवल कम आएगी। हर एक पोर्शन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से भी, हर एक सेक्शन से, साइंस से भी। यानी जो लोग यूपीएससी के लिए लगे हुए हैं ना, उनके लिए बहुत ही आइडल एग्जाम है ये, बहुत ही ज़्यादा। जो सीएपीएफ, सीडीएस या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही आइडियल एग्जाम है आप लोगों के लिए, यू कैन नॉट मिस दिस। बहुत ही डेकोरेटेड पोस्ट भी है। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू? देखो, अगर आप इसका ध्यान से सिलेबस देखोगे
टीयर 2 और टीयर 1 का। टीयर 2 का इसका पूरा का पूरा पैटर्न आपका CAPF के पेपर 2 से मैच करता है, ठीक है। और पेपर 1 जो है वो पूरा का पूरा, टीयर 1 जो है आपका पूरा का पूरा पेपर 1 से मैच करता है CAPF के। तो वी ऑलरेडी हैव 2 बैचेस फॉर यू, दैट इज संकल्प। इसके हमारे 3 बैच चल रहे हैं और आप संकल्प 3.0 ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा आपका विजेता बैच। विजेता बैच उन लोगों के लिए है जिनको राइटिंग में इशू होता है। तो यानी कि टीयर 2 की बात अगर मैं करूं, टीयर 2 की, तो विजेता बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लाइक उनको इन डेप्थ NCERT की कवरिंग करनी है या फिर सारे सिलेबस GS के पढ़ने हैं धीरे धीरे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग में दिक्कत हो रही है उसकी प्रैक्टिस करनी है, देन संकल्प 3.0 इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। इसमें आपका एवरी एस्पेक्ट कवर होता है, इवन टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है इसमें। टेस्ट सीरीज भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी 2 साल का आपका कवरेज है, ठीक है। 1-on-1 गाइडेंस है, 1-to-1 गाइडेंस है आपको। आप 24/7 कभी भी कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और मेंटर्स से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारे मेंटर्स हैं ना, एक तो आपके जनार्दन सर एंड रवि सर। देखो, ये वीडियो चल रहा है ऑनलाइन, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता डिटेल में, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इन दोनों लोगों का ना ये सीक्रेट सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन है, ऐसे समझो। किसका क्या है ये मैं आपको ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप इनसे कांटेक्ट करोगे और बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्यों हैं, स्पेशलाइज्ड क्यों हैं, ठीक है। इनका दिन रात का यही काम है। तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है बहुत ही अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं रवि सर और जनार्दन सर। तो फील फ्री टू कांटेक्ट एनी टाइम। और पढ़ने के लिए आपको ये 2 बैच हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा किसी को कोई और डाउट रह गया हो, देन फील फ्री टू कांटेक्ट अस। आप हमें वेबसाइट के थ्रू भी रीच कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू रीच कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू रीच कर सकते हो, किसी भी तरह से रीच कर सकते हो जैसे आप चाहो वैसे। तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ डू नॉट मिस इट। अच्छे से तैयारी करना, और आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।